It's another mega face-off between the centre and the opposition over emergency era. Massive face-off that ensues right now, right outside the parliament, between the government and the opposition. While Speaker Om Birla himself elaborately mentioned the emergency that was imposed in 1975 being a blot on democracy. During his vote of thanks, he evoked the emergency period. BJP protested outside the parliament, visuals of which you see on your screens there. Om Birla says the House condemned the 1975 emergency, and it was indeed a black chapter in India's history. Birla has also said that dictatorship was imposed by Indira Gandhi in 1975, that India's democratic values were crushed, including strangulating freedom of expression at that point. BJP has held a protest against the Congress, asking for unconditional apology from the Congress party for what happened in 1975. BJP leaders shouting against slogans there that they were raising right outside the parliament against the Congress, registering their protest formally against this dark period and asking for a formal apology. माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। इमरजेंसी के मुद्दे को लेकर इस वक्त बीजेपी के सांसद पार्लियामेंट के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कई सारे जो सांसद हैं उनके हाथ में प्लेकार्ड हुआ है और देखा जा सकता है कांग्रेस रियलिटी। तो इस वक्त जो है धरना प्रदर्शन जो है वो सदन के बाहर चल रहा है और सदन के अंदर भी आज इमरजेंसी को लेकर लोकसभा स्पीकर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ही बीजेपी के सांसद जो है वो बाहर आ गए और इस वक्त धरना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर
नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कई सांसद जो है उनके हाथों में प्ले कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है कि हॉरर्स ऑफ ये इमरजेंसी है। जैसे ही इन सब चीजों को लेकर बयानबाजी की गई तो उस वक्त हमने देखा कैसे जो जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन्होंने क्या मांग आप लोग रख रहे हैं? देखिए, जो संविधान की हत्या की थी 1975 में, आज से 50 साल पहले देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश में काला इतिहास किया था, संविधान को नष्ट कर दिया था, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। लेकिन जब इसको लेकर अपनी बात रखी जाती है लोकसभा स्पीकर के द्वारा तो कांग्रेस पार्टी वेल के पास आ गई। देखिए, कांग्रेस के लोग उनको शर्म नहीं आती कि उनकी नेता इंदिरा गांधी ने, प्रधानमंत्री ने देश में लोकतंत्र की हत्या की थी और उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करेगी? जी, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो बीजेपी के सांसद हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं जिसमें वो इमरजेंसी को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। हॉरर्स ऑफ इमरजेंसी का ये मैसेज जो है बीजेपी के सांसदों के द्वारा इस वक्त पार्लियामेंट के मकर द्वार पर दिया जा रहा है। Today is the 26th June. On this day, on 26th June 1975, early morning 6 a.m., then Prime Minister Srimati Indira Gandhi called emergency cabinet meeting and ratified post facto the single decision. Prime Minister took the decision alone. Cabinet rectified on the morning of 26th June 1975. That is why today we passed the resolution in the House that such trumpulation of such demolition of the Constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. कि जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। देखिए, इमरजेंसी का एक कालखंड, एक ऐसा काला इतिहास में एक ऐसा काला समय है जिसकी निंदा जितनी की जा सके उतना कम है। ऐसे में जब आज इमरजेंसी को लगे 75 साल होने को आ रहे हैं, वो दौर अभी भी जिन लोगों ने उस वक्त वो यातनाएं झेली, जो लोग उस वक्त प्रताड़ित हुए, मेरे खुद के पिता उनमें से एक भुक्तभोगी रहे हैं जिनको उस दौर में बंदी बनाया गया, सारे अधिकारों को छीना गया। तो ऐसे में आज जब सदन ने इसको लेकर जब इसकी निंदा जब रखी, ये एक ऐसा समय है जिसको आने वाली पीढ़ी को भी भविष्य में इससे सीख लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।